तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी ग्रुप 4 परीक्षा 2023 15 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस है। आपका भी अगर अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, ऑल एग्जाम एनालिसिस बाय सक्सेस जंक्शन, यानी कि एमपी पुलिस का भी एग्जाम एनालिसिस हम करवाएंगे, वर्ग 2 वर्ग 1 का भी हम एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से स्टार्ट हो रहे हैं ग्रुप 4 के एग्जाम, लास्ट एग्जाम तक हम आपका एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे आपका हिंदी, इंग्लिश, साइंस के प्रश्न, जी के जीएस के प्रश्न, और आपके मैथ में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही साथ में कंप्यूटर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। हर एक सब्जेक्ट का हम यहाँ पर एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला प्रश्न आज जी के जीएस से पूछा गया, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ था और वो संशोधन कौन से क्रम का था, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। क्योंकि अब संशोधन से पूछा है तो ये संशोधन से आगे भी प्रश्न पूछेगा। देखिए, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। 18 दिसंबर, ये डेट याद रखना, एक बार एसएससी सीजीएल में डेट पूछ ली थी। 18 दिसंबर 1976 को भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के 42वें संशोधन में कई बदलाव किए थे। तो 42वां संशोधन हुआ था, इसमें ही आपकी प्रस्तावना में बदलाव हुआ था। देखिए, तो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जो है वो एक बार जो संशोधन हुआ उसी संशोधन में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन में। कब हुआ था? 1976 में। 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। कब? 1976 वाले संविधान संशोधन से 42वें संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। सानिया मिर्जा ने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो सानिया मिर्जा एक टेनिस स्टार है, आपको पता है। ठीक है, भारत की एक टेनिस सितारा खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो भारतीय टेनिस की दिग्गज खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया। सानिया के मुताबिक दुबई जो टेनिस चैंपियनशिप थी वो उनके कैरियर की आखिरी टूर्नामेंट था। ठीक है, जो दुबई में आयोजित किया गया। तो दुबई चैंपियनशिप जो है वो सानिया मिर्जा के सबसे आखिरी टूर्नामेंट था उनके कैरियर का, तो याद रखना। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है वो टेनिस से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? साइंस से 2-3 प्रश्न ही पूछे, ज़्यादा पूछे नहीं हैं। तो जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को। सबसे पहले आपको बता दें, हर एक सब्जेक्ट से बराबर बराबर प्रश्न पूछे और सभी सब्जेक्ट से क्रम में प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रश्न कहीं से पूछ दे, फिर इंग्लिश पूछ दे, फिर हिंदी पूछ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रम में सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन लोहे या स्टील पर जस्ते की सुरक्षात्मक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। क्रिस्टलीकरण का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका हॉट डीप गैल्वेनाइजेशन है, जिसमें लोहे या स्टील को पिघले हुए जस्ते में डुबाया जाता है। ठीक है, तो लोहे या स्टील पर अगर आप जस्ते की परत चढ़ा देते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश की रॉयल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना, अगर ऑप्शन में मांडू दिया गया तो मांडू को ही महलों का शहर या फिर महलों की अधिकता की वजह से रॉयल सिटी ऑफ एमपी कहा जाता है। अगर आपको कुछ और आंसर कहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे अनुसार इसका आंसर मांडू ही होगा। ठीक है, तो मांडू को महलों का शहर भी कहा जाता है, इसलिए इसे रॉयल सिटी भी कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय भी मांडू को ही कहते हैं। मिनी मुंबई किसे कहते हैं? प्रश्न आगे बनेगा, तो मिनी मुंबई इंदौर को कहते हैं। ठीक है, और सेब की नगरी किसे कहते हैं? तो रतलाम को सेब की नगरी कहते हैं। अंगूर नगरी भी कहते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न एक एक प्रश्न, लगभग 3 प्रश्न आज आपके एमपी जीके से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए करंट का भी 2 से 3 प्रश्न करंट के भी पूछे गए हैं। सारे प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि भारत का रॉयल सिटी कौन सी है, तो पटियाला शहर को भारत के शाही शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इंडिया की रॉयल सिटी कौन सी है? पटियाला है। एमपी की कौन सी है? तो मांडू है। ठीक है, कुमारगुप्त के समय किसका आक्रमण हुआ था? ऑप्शन ये था, हूणों का आक्रमण हुआ था, मंगोलों का आक्रमण हुआ था। तो सही आंसर है श्वेत हूण जो हुआ करते थे, उन्होंने कुमारगुप्त के समय पर आक्रमण किया था। तो देख लीजिए, श्वेत हूण जिन्हें कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था, उन्हें हेप्थलाइट्स के रूप में भी जाना जाता था। और उन्होंने असमल गुप्त साम्राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो कुमारगुप्त के समय पर किसने आक्रमण किया था? श्वेत हूणों ने कुमारगुप्त के समय पर आक्रमण किया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा है, 2022 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का 2022 में 150वें स्थान पर है। देख लीजिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 2021 में भारत 142वें स्थान था। 142वें स्थान से गिर करके 150वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है,
नॉर्वे किसका पहला स्थान किसका है? तो नॉर्वे का पहला स्थान है, डेनमार्क दूसरे पर है, स्वीडन तीसरे पर है, एस्टोनिया चौथे पर है और फिनलैंड पाँचवें पर है। शीर्ष स्थान 5 देशों ने हासिल किया है। उत्तर कोरिया सूची में सबसे नीचे रहा है। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये पेपर बहुत कठिन पूछा जाएगा, तो आपसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ और आखिरी भी और एमपी और आपके भारत का, ये सारे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है? खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है, खगोलीय पिंड से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था, तो देख लीजिए। खगोलीय पिंड, अब ऑप्शन तो नहीं मिला है लेकिन हम आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आगे भी। तो खगोलीय पिंड या फिर खगोलीय वस्तु एक ऐसी वस्तु को कहा जाता है जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, यानी जिसकी रचना मनुष्यों के द्वारा नहीं की गई। याद रखना, मनुष्यों के द्वारा नहीं की गई होती है। इसमें तारे हैं, ग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं, गैलेक्सी हैं, उल्कापिंड है, ब्लैक होल है, पल्सर है, ये सारे के सारे जो है वो आपके खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन यहाँ पर परिक्रमा करते रहते हैं? तो याद रखना, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो भी एक तरह के खगोलीय पिंड है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में परिक्रमा करते हैं। एमपी पटवारी में 2 से 3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आगे यहाँ भी प्रश्न बनेगा। कर्क रेखा को पार करते वक्त किन 2 जिलों से गुजरना पड़ेगा? मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों से गुजरना पड़ेगा? अब ये ऑप्शन हमको नहीं मिल पाया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो आप ऑप्शन से आइडिया लगा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से जिले हैं देख लीजिए। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। ये जिले हैं उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। अब शायद क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बताया गया था कि भोपाल से सांची जाते वक्त आप कर्क रेखा को पार करेंगे या नहीं। तो भोपाल से आपकी कर्क रेखा गुजर रही है, रायसेन में सांची स्थित है, तो बिल्कुल हम यहाँ पर पार करेंगे। अगर हम भोपाल से सांची जाएंगे तो हम कर्क रेखा को पार करेंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बाकी इन 14 जिलों का आपको नाम जरूर याद रखना है, यहाँ से आगे भी प्रश्न बनेगा। 3 प्रश्न आज आपके एमपी जीके से पूछे गए, ठीक है? चलिए बाकी आगे बढ़ लेते हैं, सीधे इन क्वेश्चन को छोड़ते हुए सीधे चलते हैं मैथ की ओर। मैथ में कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं? तो मैथ में आपका मिक्सचर से एक प्रश्न पूछा गया है, याद रखना, मिक्सचर एलिगेशन से एक प्रश्न। 2 प्रश्न आपके परसेंटेज से हैं। टाइम और वर्क से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें महिला और बच्चे वाले 2 प्रश्न आए थे। 2 प्रश्न महिला और बच्चे से, कुछ बच्चे इतने दिन में काम करते हैं, उसी काम को महिलाएं इतने दिन में काम करती हैं, दोनों मिलकर के कब काम खत्म कर लेंगे, ऐसे 2 प्रश्न आए थे। एक प्रश्न आपका टाइम एंड वर्क से आया था, ए और बी मिलकर के जो है किसी काम को इतने दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल लेवल का आपसे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? चलिए, सिंप्लीफिकेशन से 3 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 0 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, ऐसे करके कुछ था और उसका आंसर 0 आ रहा था, ठीक है? चलिए, सीआईएसआई से एक है प्रश्न पूछा, एक प्रश्न आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से, एक प्रश्न आपका सिंपल इंटरेस्ट से पूछा है, ठीक है? एक प्रश्न आपका शंकु के आयतन से पूछा। एडवांस के बहुत ही कम प्रश्न आए हैं, ठीक है? लाभ हानि से आपका प्रॉफिट और लॉस से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपका ट्रेन से भी पूछा गया है, विभाज्यता के नियम से भी एक प्रश्न पूछा गया है, बॉडमास से एक प्रश्न पूछा था, ये आपका सिंप्लीफिकेशन के साथ में था। इसमें आपके बॉडमास का एक प्रश्न था और 2 प्रश्न अन्य आपके सिंप्लीफिकेशन के थे। कुल मिलाकर के 3 प्रश्न आपके सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए थे। बात कर लेते हैं रीजनिंग में। पिछली बार ग्रुप 4 में रीजनिंग नहीं आई थी, इस बार ग्रुप 4 में रीजनिंग पूछी गई है, ठीक है? तो रीजनिंग बात करते हैं। फिगर काउंटिंग से एक प्रश्न आपका आया हुआ था और नंबर सीरीज से 2 प्रश्न आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न, ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न आपका डाइस से आया हुआ था। साइलॉग का भी एक प्रश्न था, कुछ कुत्ते कुछ बिल्ली वाला जो होता है वो एक प्रश्न था। इसके साथ साथ में आकृतियों को पूरा करना जो होता है ना, ऐसे आकृति बनी रहती है, इन आकृतियों को पूरा कीजिए, वहाँ से 2 से 3 प्रश्न आकृतियों के पूरा करने से आए हुए हैं, तो उनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। नंबर सीरीज के भी काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? चलिए, ब्लड रिलेशन हमने आपको बता दिया, सिटिंग अरेंजमेंट के भी 2 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, ठीक है? चलिए बात करते हैं कि आज हिंदी में क्या-क्या पूछा गया है। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका 2 प्रश्न आपके वाच्य से पूछे गए हैं, जिसमें कि आपका कर्तवाच्य और कर्मवाच्य पूछा गया, ठीक है? हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, पटवारी टाइम पे बना दी थी, सर्च कर लेना, वाच्य बाई सक्सेस जंक्शन, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर देख करके जाना। उस वीडियो को देख लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ठीक है? बात यहाँ पर करते हैं एडवांस हिंदी से प्रश्न पूछे हैं। 3 प्रश्न आपके निपात से पूछे गए हैं। इस निपात को अच्छे से करके जाना क्योंकि नया टॉपिक है, व्यापम ने पकड़ा है, तो यहाँ से आगे भी प्रश्न आपसे बनेंगे, ठीक है? अगले भी शिफ्ट में प्रश्न बनेंगे। साथ ही साथ में जो लोग ग्रुप आपका जो है वर्ग 2 का एग्जाम देने वाले हैं उनको भी बता दें, और जो आपका एमपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं उनको भी बता दें, जीके, जीएस और मैथ का लेवल यही रहेगा, रीजनिंग का लेवल यही रहेगा। तो एमपी पुलिस और वर्ग 2 वाले इस वीडियो को जरूर देखिए और शेयर कर दीजिए। 2 प्रश्न आपके समाज से पूछे हैं, विलोम से एक प्रश्न, पर्यायवाची का एक प्रश्न, आसन्न भूतकाल से एक प्रश्न आया था, और आपका आबा सादा जो आपका पीक्यूआरएस होता है ना, इंग्लिश में पीक्यूआरएस होता है, उसी तरह से आपके हिंदी में आबा सादा से पूछे, यानी कि क्रम संयोजन से 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं क्रम में लगाने के लिए, ठीक है?
चलिए बात कर लेते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में आपका एक्टिव पैसिव के 2 प्रश्न हैं। 2 प्रश्न पीक्यूआरएस से पूछे हैं, नरेशन से 3 प्रश्न पूछे हैं। इन 3 टॉपिक से समझ लीजिए आपके लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं और इन तीनों टॉपिक की वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। हमारी पीक्यूआरएस वाली वीडियो तो ट्रेंडिंग में है, आप सर्च करना 80,000 व्यूज़ हैं उस पे। पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन जरूर देख करके जाना, ट्रिक से हमने बताया है, देखते ही आप उड़ा देंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। एक्टिव पैसिव की वीडियो बना रखी है, एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन सर्च कर लेना, आराम से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। नरेशन की वीडियो भी हमने बना दी, वो भी ट्रेंडिंग में है, सर्च कर लेना नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन। तीनों वीडियो देख करके जाना भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही निकलेंगे, ठीक है। 2 प्रश्न आपके कॉमन एरर से पूछे हैं, एक प्रश्न एंटोनिम्स से और एक प्रश्न सिनोनिम्स से। एंटोनिम्स सिनोनिम्स बाय सक्सेस जंक्शन सर्च करना, पटवारी में जो प्रश्न पूछे गए थे एंटोनिम सिनोनिम के, वो सारे प्रश्न हमने कराए हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए कंप्यूटर में एक प्रश्न आपका एमएस एक्सेल से पूछा है, इनपुट आउटपुट से 2 प्रश्न पूछे हैं, 2 प्रश्न आपके इंटरनेट से पूछे हैं, नेटवर्किंग से 1 प्रश्न पूछा है, बेसिक का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। बेसिक का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो फुल फॉर्म से काफ़ी सारे प्रश्न आज देखने को मिले हैं। एमपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी आपको देख करके जाने हैं, फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। सर्च करना फुल फॉर्म बाय कंप्यूटर फुल फॉर्म बाय सक्सेस जंक्शन, वीडियो मिल जाएगी, जरूर देख करके जाना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से 2 प्रश्न पूछे हैं, रैम और रोम से भी 1 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं, आज के टॉप 5 स्कोर क्या रहे हैं तो देख लीजिए। टॉप 5 स्कोर आज हमको मिले हैं, पेपर काफ़ी सरल था, तो 80, 77, 72, 65 और 62, ये आज के टॉप 5 स्कोर हमको मिले हैं। लगातार हम हर एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से करवाने वाले हैं। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 5:20 पे पेपर खत्म होगा, 6 साढ़े 6 बजे तक सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आ जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वैसे आप सर्च कर लेंगे तो आपको वहाँ पर भी टेलीग्राम पर भी देखने को मिल जाएगा। दूसरा चैनल है फ्री स्टडी मटेरियल के लिए सक्सेस जंक्शन लाइव, सर्च करके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें फ्री में मिल जाएंगी, मैथ की बहुत सारी किताबें डली हैं, इंग्लिश की बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, किरण की किताबें बहुत सारी डली हुई हैं इसमें, राकेश यादव सर की मैथ की बहुत सारी किताबें डली हुई हैं, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक आदित्य रंजन सर की डली हुई है, सब आपको जाकर के फ्री में डाउनलोड कर लेना है। इसकी भी लिंक मिल जाएगी, वैसे आप सर्च कर लेना सक्सेस जंक्शन लाइव, दोनों चैनल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब भाई वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। लगातार हर एक एग्जाम का एनालिसिस हम इसी चैनल पर करवाने वाले हैं, चाहे वो आपका एमपी पुलिस हो या फिर आपका सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2 और आपका वर्ग 2 वर्ग 1 हो, ठीक है। आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर देना मेरे भाई, व्हाट्सअप कर देना, अपना नाम बता देना, ठीक है। चलिए जल्द ही मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।